जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और इस श्रृंखला का उद्देश्य है गीता के प्रत्येक अध्याय को सरल भाषा और सहज शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करना, ताकि उसका गूढ़ ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। पिछले यानी 14वें अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार हमारा स्वभाव और यह संसार 3 गुणों सत्व, रज और तम में बटा हुआ है, और इन गुणों का हमारे विचारों, कर्मों और जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की ओर। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि यह संसार वास्तव में एक भ्रम है, एक ऐसा मायाजाल जिसमें फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। लेकिन जब हम इस भ्रम को समझ लेते हैं और उससे ऊपर उठते हैं, तब हम सच्चे ज्ञान और परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो आइए मित्रों, आज हम प्रवेश करते हैं 15वें अध्याय की उन अनमोल शिक्षाओं की ओर जो हमें इस जीवन की उलझनों से निकलकर आत्मा और परमात्मा के मिलन की राह दिखाती हैं। मित्रों, अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग पर। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने में उसकी सहायता करते हैं और उसे भौतिक संसार की असली प्रकृति को गहराई से समझाते हैं। वे संसार को समझाने के लिए एक अत्यंत सुंदर और प्रतीकात्मक उदाहरण देते हैं, अश्वत्थ अर्थात बरगद का वृक्ष। भगवान कहते हैं कि यह संसार उसी बरगद के वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इसकी जड़ें ऊपर इसलिए हैं क्योंकि इसका मूल स्वयं परमात्मा है। वेद और शास्त्र इस वृक्ष के पत्तों के समान हैं और इन पत्तों से ही इसका पोषण होता है। इस संसार वृक्ष को प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से सींचा जाता है। यही 3 गुण आगे इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं, जो इस वृक्ष पर लगी नई नई कोपलों और शाखाओं की तरह हैं। देहधारी आत्मा इस संसार वृक्ष में उलझकर इसके रहस्य को समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म तक घूमती रहती है। जैसे कोई पक्षी कभी शाखाओं के ऊपर उड़ता है तो कभी नीचे उतर आता है, वैसे ही आत्मा भी अपने कर्म और संस्कारों के अनुसार इस वृक्ष की शाखाओं में उलझती रहती है। जब तक इसका मूल कारण नहीं समझा जाता, तब तक आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल पाती। भगवान श्री कृष्ण इस वृक्ष की महिमा बताते हुए कहते हैं, ऊर्ध्व मूल मध शाकमश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। अर्थात इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं और इसकी शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को भली भांति जान लेता है वही वास्तव में वेदों का सच्चा ज्ञाता है। हे अर्जुन, यह संसार रूपी बरगद का वृक्ष बहुत पुराना और अविनाशी प्रतीत होता है। इसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई हैं और इसकी जड़ें कर्म और इच्छाओं से और गहराई तक जमती जाती हैं। जब तक मनुष्य इस वृक्ष को काटकर इससे परे नहीं जाता, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा और परमात्मा के मिलन को नहीं समझ सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में 2 चीजों को अविनाशी बताते हैं। एक है यह संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष जो अनादिकाल से अपनी शाखाएं फैलाए खड़ा है और जिसका अस्तित्व सतत चलता रहता है। और दूसरा, उससे भी परे जो परम अविनाशी है, वह है स्वयं परमात्मा। संसार रूपी वृक्ष परिवर्तनशील है, उसमें जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन परमात्मा उससे परे है, शाश्वत है और अचल है। भगवान कहते हैं कि वेद इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। अब आप सोचेंगे कि वेदों को पत्ते क्यों कहा गया है। इसका कारण यह है कि जैसे पत्ते वृक्ष को हरा भरा रखते हैं, वैसे ही वेद मनुष्य को धर्म, ज्ञान और कल्याण की ओर प्रेरित करते हैं। जब आत्मा भटकते भटकते अपने अंतिम जन्म के समीप पहुंचती है, तो वेदों के छंद और शिक्षाएं उसे सही राह दिखाते हैं। जैसे कोई थका यात्री अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर विश्राम पाता है। जो इस संसार रूपी वृक्ष के रहस्य को जान लेता है, वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है। केवल वेदों को पढ़ लेना ज्ञान नहीं है, क्योंकि पढ़ने से तो केवल प्रेरणा मिलती है। सच्चा ज्ञान तब होता है जब हम उस मार्ग पर चलते हैं, कर्म में उसे उतारते हैं और अपने अस्तित्व का उद्देश्य समझते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि यह संसार रूपी बरगद का उल्टा वृक्ष 3 गुणों सत्व, रज और तम से सींचा जाता है। इन्हीं गुणों के आधार पर इसमें विषय वासनाओं और भोगों की नई नई कोपलें उगती हैं और ऊपर नीचे हर दिशा में फैलती जाती हैं।
नीचे की ओर यह वृक्ष कीट पतंग जैसी नीच योनियों तक फैला है और ऊपर की ओर देवताओं से लेकर ब्रह्मा तक पहुंचता है। लेकिन मित्रों, इन सब योनियों में मनुष्य योनि सबसे विशेष है, क्योंकि यही एकमात्र योनि है जिसमें आत्मा कर्म कर सकती है और कर्म के अनुसार अपने बंधन काट सकती है। बाकी सभी योनियां केवल भोग भोगने के लिए हैं। इसलिए जब हमें यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है तो क्यों न हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताए हैं। यदि हम अपने नियत कर्म करते हैं, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलते हैं, तो धीरे धीरे हम भगवान तक की दूरी तय कर सकते हैं। परंतु जब देहधारी आत्मा इस संसार वृक्ष की भौतिक प्रकृति को नहीं समझ पाती, तब अज्ञानवश वह निरंतर जन्म मरण के बंधनों में फंसी रहती है और भौतिक जगत के दुखों का अनुभव करती है। यही कारण है कि ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाकर ही इस वृक्ष को काटा जा सकता है और आत्मा को परमात्मा की ओर अग्रसर किया जा सकता है। इसलिए मित्रों, श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि इस संसार रूपी उल्टे वृक्ष को केवल वैराग्य की कुल्हाड़ी से ही काटा जा सकता है। जब हम इस वृक्ष की शाखाओं और कोपलों में उलझे रहते हैं तो मुक्ति असंभव है, लेकिन जैसे ही विरक्ति का शस्त्र उठाते हैं तब संसार के मोहजाल से छूटकर हम उसके परम मूल की खोज कर सकते हैं। और वह मूल, वह आधार कोई और नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है। जब साधक उस परम स्रोत को खोजकर उनकी शरणागति स्वीकार कर लेता है, तभी वह उस परम लोक को प्राप्त करता है जहां से लौटकर आत्मा पुनः इस नश्वर संसार में नहीं आती। यह ही वास्तविक मुक्ति है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जीवात्मा उनकी ही अभिन्न अंश है और इसी कारण उसका स्वरूप दिव्य है, किंतु माया शक्ति के प्रभाव से वही दिव्य आत्मा इस भौतिक शरीर में बंध जाती है। माया उसे मन और 6 इंद्रियों कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण और मन से जोड़ देती है, जिसके कारण आत्मा निरंतर संघर्ष करती रहती है। यद्यपि आत्मा दिव्य और शाश्वत है, फिर भी इंद्रियों और विषयों के आकर्षण में फंसकर भोग का अनुभव करती है और जन्म जन्मांतर तक बंधन में पड़ी रहती है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब मृत्यु होती है तो आत्मा केवल शरीर का त्याग नहीं करती, बल्कि अपने साथ सूक्ष्म शरीर, मन और सूक्ष्म इंद्रियां लेकर नए शरीर में प्रवेश करती है। यही कारण है कि इच्छाएं, संस्कार और प्रवृत्तियां अगले जन्म में भी साथ चलती हैं। अज्ञानी मनुष्य न तो आत्मा की इस उपस्थिति को जीवन में अनुभव कर पाते हैं और न ही मृत्यु के समय आत्मा के शरीर त्यागने की प्रक्रिया को समझ पाते हैं। लेकिन मित्रों, योगी और ज्ञानी व्यक्ति अपने शुद्ध मन और ज्ञान चक्षुओं से इस सत्य को अनुभव करते हैं। वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और परमात्मा की शाश्वत अंश है। इसी प्रकार भगवान भी अपनी पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं, किंतु उनकी उपस्थिति केवल वही अनुभव कर पाता है जिसके भीतर भक्ति और ज्ञान का प्रकाश है, जो भौतिक नेत्रों से नहीं बल्कि श्रद्धा और ज्ञान की आंखों से देखता है। मित्रों, यहां श्री कृष्ण अत्यंत गहन रहस्य प्रकट करते हैं। वे बताते हैं कि संसार में उनकी उपस्थिति और उनकी अनंत महिमा किस प्रकार सर्वत्र प्रकाशित है और किस प्रकार साधक उसे जान सकता है। इस अध्याय का समापन क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम की व्याख्या से होता है। क्षर अर्थात यह भौतिक जगत की सारी नश्वर वस्तुएं जो परिवर्तनशील हैं। अक्षर वे आत्माएं हैं जो भगवान के दिव्य लोक में मुक्त अवस्था में निवास करती हैं। और पुरुषोत्तम का अर्थ है वह परम सर्वोच्च पुरुष जो इन दोनों से परे, शाश्वत, दिव्य और जगत का नियामक तथा पालन करता है। वही वह है जो विनाशकारी और अविनाशी दोनों पदार्थों से ऊपर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना सर्वस्व उसी के चरणों में समर्पित कर उसकी आराधना करें। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि संसार रूपी इस उल्टे वृक्ष की शाखाओं के अंतिम सिरे पर जो कोपलें निकलती रहती हैं, वे वास्तव में मनुष्य की इच्छाओं का प्रतीक हैं। इच्छाएं निरंतर नई होती जाती हैं और इसी कारण यह वृक्ष हर दिशा में फैलता जाता है। अज्ञानवश मनुष्य इन्हीं इच्छाओं में उलझकर जीवन भर भटकता रहता है और अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। लेकिन जो साधक इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है और उसकी जड़ों तक पहुंच जाता है, वही परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मायामय जीवन रूपी बरगद को केवल ज्ञान और वैराग्य की कुल्हाड़ी से ही काटा जा सकता है। जब साधक मोह, मान, सम्मान और अपमान से परे होकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है, तभी वह सही योग का पालन करके उस परम ब्रह्म को खोज सकता है। जो ऐसा करता है वह सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है
और जब वह मुक्ति पाकर उस परम पद को प्राप्त करता है तो वहां का वैभव अद्वितीय है। उस धाम को कोई भी सूरज, चंद्रमा या अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि वह स्वयं ही प्रकाशमय है। वही है मेरा परम धाम, जहां पहुंचकर आत्मा फिर कभी इस नश्वर संसार में लौट कर नहीं आती। हे अर्जुन, यह जान लो कि मैं ही वह दिव्य शक्ति हूं जो समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। जिस प्रकार सूर्य का तेज समस्त लोकों को आलोकित करता है और अग्नि की दीप्ति से सब कुछ जगमगाता है, वह भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। मैं ही पृथ्वी पर व्याप्त रहकर सभी जीवों का पोषण करता हूं। चंद्रमा के रूप में मैं पेड़ों, पौधों और वनस्पतियों को जीवनदायी रस प्रदान करता हूं, ताकि समस्त प्राणी उनका भोग कर जीवन यापन कर सके। हे अर्जुन, यह भी जान लो कि मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में पाचन अग्नि के रूप में स्थित हूं। मैं ही प्राण और अपान, भीतरी श्वास और प्रश्वास के संयोजन से 4 प्रकार के भोजन को पचाता और आत्मसात करता हूं। मैं ही समस्त जीवों के हृदय में विराजमान हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। केवल मैं ही वह अंतिम सत्य हूं जिसे सभी वेदों के अध्ययन द्वारा जाना जाना चाहिए। वास्तव में मैं ही वेदांत का रचयिता हूं और मैं ही वेदों का परम ज्ञाता हूं। हे पार्थ, इस मानव शरीर में जो आत्मा निवास करती है वह भी मेरा ही अंश है। यह आत्मा मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करती है और कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। यह शरीर 5 इंद्रियों, कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक, साथ ही मन के माध्यम से इंद्रिय विषयों और वासनाओं का अनुभव करता है। किंतु ज्ञानी जन ही यह समझ पाते हैं कि यह शरीर नाशवान है, जबकि आत्मा अविनाशी और शाश्वत है। और इन सबके ऊपर जो सर्वोच्च सत्ता है वह परमात्मा है, जो सभी प्राणियों का पालन पोषण करता है, सबका नियामक और संरक्षक है। इसीलिए हे अर्जुन, मैं ही पुरुषोत्तम हूं, जो नश्वर और अविनाशी दोनों से परे परम शाश्वत और सर्वोच्च सत्ता है। मुझे ही जानकर, मेरी शरण लेकर और मेरा स्मरण करके जीव इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें वेदों और शास्त्रों का अत्यंत गुप्त और गोपनीय सिद्धांत समझाया है। यह वह रहस्य है जिसे समझकर मनुष्य वास्तव में ज्ञानी बन जाता है और अपने जीवन के प्रयत्नों में पूर्णता प्राप्त कर लेता है। मित्रों, इस अध्याय का सार यही है कि जीवन में हम बार बार उसी चीज के पीछे भागते हैं जिसे पाकर भी हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जितनी इच्छाएं हम पूरी कर लेते हैं उतनी ही और प्रबल होकर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। यदि हम धन की चाह रखते हैं और धन मिल भी जाए तो मन और अधिक धन की लालसा करने लगता है। यदि हमें मान सम्मान और शक्ति प्राप्त होती है तो वह भी कभी संतोष नहीं देती, बल्कि और ऊंचे पद और अधिक शक्ति की भूख बढ़ा देती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें यह गहन शिक्षा देते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ वास्तव में बड़ा और सार्थक करना है, उसे अपने निश्चय और विवेक से इन इच्छाओं के जाल को काट देना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं का यह वृक्ष कभी खत्म नहीं होता, यह और फैलता ही चला जाता है। जब तक हम इसमें उलझे रहते हैं तब तक आत्मा बंधन में जकड़ी रहती है। परंतु जब मनुष्य दृढ़ संकल्प के साथ अपने मोह, लालसा और वासनाओं से ऊपर उठकर इस मायामयी संसार के जाल को काट देता है, तभी वह मुक्त होकर परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकता है। वही परमात्मा हमारा अंतिम लक्ष्य है, वही परम धाम है और उसी की प्राप्ति से आत्मा को शाश्वत शांति और आनंद मिलता है। इसलिए मित्रों, हमें यह सीख अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि इच्छाओं का पीछा करने से केवल और अधिक बंधन बनते हैं, लेकिन उन्हें जीतकर और उनसे विरक्त होकर ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मित्रों, आशा है कि आपको श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय की यह सरल और सहज व्याख्या अवश्य पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, यह हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। यदि इस प्रस्तुति में मुझसे कोई त्रुटि या कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत जल्द हम मिलेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय की एक और सरल और स्पष्ट व्याख्या के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें